सभी 10वीं कक्षा के छात्रों को सुबह के ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास पर सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हम पिछली बार कर्नाटक संपदा के इस पाठ के आप लोगों को शब्दार्थों के बारे में आप लोगों को बताया। उसके बाद जब हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में दिए गए शब्दों के बारे में बताया, उसके बाद हमने जब आप लोगों को बताया था कि उसके बाद क्या हो गया, कन्नड़ में अंग्रेजी कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, इसके बारे में बता दिया गया। और उसके बाद हमने बताया कि विलोम शब्द के बारे में आप लोगों को बताया और बहुवचन के रूप के बारे में बताया। विच्छेदन कर संधि का नाम लिखे वो भी आप लोगों को हमने बताया था। विग्रह कीजिए और समास का नाम भी आप लोगों को बताया था। यहाँ तक जो 10 प्रश्नों की संख्या है वहां तक आप लोगों को हमने बताया था। अब बच गए हैं सिर्फ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं अब हम चर्चा करेंगे, सिर्फ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 या 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? देखिए, जो पहला प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमी घाट किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट जब क्या हो जाता है कि दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहते हैं। दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न का उत्तर। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? आप लोगों को मैंने बताया था कि कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है। कर्नाटक में तरह तरह के जलप्रपात है। उनमें से प्रमुख है जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात है। उसके बाद देखिए क्या हो जाता है कि जोग है, अब्बी है, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात है। और जो तीसरा प्रश्न श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। श्रवणबेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। उसके बाद देखिए, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। यहाँ तक भी आप लोगों को मैंने बताया था। और भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। जब पृष्ठ संख्या पहली पृष्ठ संख्या 128 पर दिया गया है कि भद्रावती को कागज और लोहे इस्पात के बड़े कारखाने हैं। भद्रावती में कागज, लोहे, इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके बाद देखिए, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। बीजापुर जयपुर का नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान कौन सा है? बीजापुर का प्रमुख हिस्टोरियन गैलरी विजयपुर का प्रमुख आकर्षणीय स्थान है। उसके बाद देखिए, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक के किस दिशा में है? क्या दिया गया है कि अरबी समुद्र के बारे में पूछा गया है। अरबी समुद्र पश्चिम में अरबी समुद्र है, पश्चिम में है। विशाल अरबी समुद्र पश्चिम में है। इसके बाद देखिए, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायान है? कर्नाटक की दक्षिणी दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायान है? देखिए, यहाँ पर दिया गया है पृष्ठ संख्या 128 पर पहली पंक्तियों के आखिरी सामने दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायान है।
यहाँ तक जो दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सभी हो गए। आप लोगों को याद कर इसे देखकर आप लोगों को लिखना होगा। इसके बाद देखिए 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप लोगों को उत्तर इस तरह लिखना चाहिए। मैंने श्याम पटल पर प्रश्न नहीं लिखा है, सिर्फ आप लोगों को उत्तर कैसा लिखना है इसके बारे में मैंने बताया है। कर्नाटक की प्रमुख नदियों और जलप्रपात ऐसे हैं। वहां पर क्या लिखना होगा? नदियां, यहाँ पर नदियां सभी लिखना होगा, कावेरी, तुंगभद्रा, ऐसे सभी नदियों को, कृष्णा, ऐसे नदियों का नाम लिखना पर यहाँ होगा। जलप्रपात का नाम लिखना होगा, अब भी शिवन समुद्र, गोकाक, ऐसे सभी जलप्रपातों का नाम लिखना होगा यहाँ पर आप लोगों को। ऐसे पहला प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है, देखिए, यानी दूसरा प्रश्न, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? यहाँ पर देखिए, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, कर्नाटक के कुवेंपु, दरा बेंद्रे, डॉट लिखना होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगर, गिरीश कार्नाड लिखना होगा। उसके बाद ये आप लोग ऐसे लिखना होगा, सभी के जगह पर डॉट देकर लिखना चाहिए, जैसे कुवेंपु हो, दरा बेंद्रे हो और मास्ती वेंकटेश अयंगर हो, चंद्रशेखर कंबार हो, यानी सभी का डॉट देकर लिखना होगा। इसका जो प्रश्न दिया गया है, कर्नाटक के कुवेंपु, दरा बेंद्रे, पृष्ठ संख्या 130 पर, यानी आपके किताब में कर्नाटक के संपदा में रहने वाले जो पाठ है वहां पर पन्ने घुमाकर आप लोगों को 130 पृष्ठ संख्या पर देखना होगा। यहाँ पर 130 के पृष्ठ संख्या पर आखिरी जो पंक्तियां है, लास्ट जो पैराग्राफ है वहां पर दिया गया है, कर्नाटक के कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अयंगर, विघ्न गोकाक, युवा अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। यहाँ पर आप लोगों को दूसरा जो प्रश्न ऐसा लिखना होगा। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा प्रश्न है, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? देखिए, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು? ಐದನೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ बांध और जलाशयों का बहुत ही उपयोग है। इनसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोगों को देखना होगा, जो तीसरा प्रश्न है, इनसे हजारों एकड़ एकड़ कहा जाता है। एकड़ में हिंदी में अर्थ हो जाता है कि हिंदी में अर्थ हो जाता है। आप लोगों को 129 के पृष्ठ संख्या पर आगे देखकर आपको लिखना होगा। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, बांध और जलाशयों का बहुत ही उपयोग है। इनसे हजारों एकड़, देखिए जो यहाँ पर दिया गया है दूसरी पंक्तियों में 129 के पृष्ठ संख्या पर दूसरी पंक्तियों में दिया गया है। देखिए हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। वहां पर तीसरी दूसरी पंक्तियों में तीसरी लाइन में दिया गया है, यानी हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ तक आपको ध्यान से लिखना होगा। और आगे बढ़ेंगे हम। कर्नाटक के चौथा प्रश्न, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश के नाम इस तरह है। यहाँ पर जो चौथा जो प्रश्न है, जो उत्तर कैसा लिखना चाहिए, देखिए चौथा प्रश्न, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लिखना चाहिए, कर्नाटक के
कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम इस तरह है। गंगा, और डॉट देना चाहिए, कदंबा, राष्ट्रकूट, होयसलो, वड़ियर आदि कर्नाटक के राजवंशज है। ऐसे आप लोगों को चौथा जो प्रश्न है ऐसे लिखना चाहिए। आप लोगों को क्या लिखना चाहिए? चौथा प्रश्न देखिए, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम इस तरह है। गंगा, कदंबा, होयसला और राष्ट्रकूट, वड़ियर, ये जो है कर्नाटक के प्रमुख राजवंशज है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर किताब में से ध्यान से देखकर लिखना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न ऐसा है, बेंगलुरु में कौन सी बृहद संस्थाएं है? यानी बेंगलुरु में कौन से बृहद संस्थाएं है? वहां पर आप लोगों को लिखना चाहिए HAL और HMT, डॉट देते देते लिखना चाहिए। ITI, BEL और BHEL। आप लोगों को सभी बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनका नाम लिखना चाहिए। जैसे HAL हो, यानी HMT, ITI, BEL, BHEL, ऐसे सभी डॉट देकर बेंगलुरु में HAL लिखना चाहिए, BEL डॉट देकर लिखना चाहिए, और ITI, BEL, HMT, ऐसे सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं पे आपको नाम लिखना होगा। और हमने बताया बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, और सबसे बड़े बड़े जो संस्थाएं बेंगलुरु में है, यानी काम करने वाले लोग यहाँ पर काम ढूंढकर बेंगलुरु में आते हैं। ये कर्नाटक की एक विशिष्टता है। कर्नाटक सुंदर सबसे वहां पर प्रकृति ने तरह अपने हाथों को ही सजाया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, हमने एक वाक्य में उत्तर लिखे, इसके बारे में चर्चा किया गया, और उसके बाद 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर जो 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न, आप लोगों को इसके सभी 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताया था मैंने, और अभी बताया। इसे आप लोगों को किताब में देखकर ध्यान से नोटबुक में आप लोगों को लिखना होगा। नदियां सभी नदियों का नाम लिखना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद जलप्रपात के नाम लिखना चाहिए। कर्नाटक के कुवेंपु, द रा बेंद्रे, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्रम गोकाक, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार, ये जो कर्नाटक के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सभी कवियों का नाम लिखना होगा। उसके बाद बांध और जलाशयों का नाम बहुत ही उपयोग है, इनसे हजारों एकड़ खेती सींची जाती है। यहाँ पर इससे बिजली का भी उत्पादन होता है, ये आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद दिया गया है कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम मैंने बताया, किताब में देखकर गंगा हो, कदंबा, वड़ियर, ऐसे सहियों को नाम लिखना चाहिए। और पांचवा जो बेंगलुरु में बृहद संस्थाएं हैं, जैसे HAL हो और ITI हो, ये सभी संस्थाओं के नाम डॉट देकर आप लोगों को लिखना चाहिए। यहाँ तक मैंने बताया। अब एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सभी मेरे ऑनलाइन देखकर आप लोगों को ध्यान से नोटबुक में लिखना होगा। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जो 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखे, इसके बाद मैं उसे भी आप लोगों को बताते चले जाऊंगा। सभी को धन्यवाद।